पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पाक भारत सीज फायर के बाद जबरदस्त तेजी देखने में आई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज एक 100 इंडेक्स में 9,482 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,16,656 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इस इजाफे के साथ इंडेक्स में 8.78% का नुमायां उछाल देखा गया, जिस पर कारोबार कुछ वक्त के लिए आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स एक मौका पर 1,17,104 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते के इख्तितामी रोज इंडेक्स 1,07,174 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। माहिरीन का कहना है कि खित्ते में कशीदगी में कमी, सीज फायर के ऐलान और माशी पॉलिसियों में इस्तेहकाम के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के बावजूद भारत ने मुसलसल दूसरे रोज करतारपुरा राहदारी बंद रखी है। दरबार बाबा गुरु नानक की इंतजामिया के मुताबिक भारत की जानिब से ना तो किसी यात्री की आमद की इत्तला दी जा रही है और ना ही कोई जायर राहदारी के जरिए पाकिस्तान पहुंचा है। इंतजामिया ने बताया कि करतारपुरा राहदारी पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पर खुली है और मुल्क के अंदरूनी इलाकों के साथ साथ दुनिया भर से सिख यात्री दरबार पर हाजिरी दे रहे हैं। दरबार बाबा गुरु नानक के तर्जुमान का कहना था कि हम अपने सिख भाइयों की अकीदत और ज़ियारत के जज्बे की कदर करते हैं और इनकी मेजबानी के लिए हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से राहदारी कब खोली जाएगी, इस हवाले से कोई इतला फराहम नहीं की गई, जिसके बायस सिख यात्रियों में तशवीश पाई जाती है। इसराइल की जानिब से गजा पर किए गए ताज़ा फिजाई हमले में बच्चों और खवातीन समेत कम से कम 10 अफराद शहीद हो गए। गजा के सिविल डिफेंस इदारे के मुताबिक ये हमला एक स्कूल पर किया गया, जहां जंग से मुतासरा बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। इस अलमनाक वाक़े के बाद इलाके में फजा सोगवार है, जबकि इमदादी टीमें मलबे से मजीद अफराद को निकालने में मसरूफ हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। भारतीय जाहिरियत के मुंह तोड़ जवाब पर मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में अवाम सड़कों पर निकल आए, रैलियों का इनेकाद किया गया और पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए गए। लकी मरवत में फतह की खुशी में अवाम ने कौमी परचम उठाए और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शुमाली वजीरिस्तान, बाजोड़, चित्राल, पेशावर कैंट, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, टांक, सवाद और नौशहरा में भी अवाम ने रैलियों के जरिए इजहार यकजहती किया। शुरका ने मिठाइयाँ तकसीम की, फूल निछावर की और अफवाज पाकिस्तान को फतह पर मुबारकबाद पेश की। हर मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वजीर आजम के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन कौमी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अपने इंतहा पसंद बयानी की कैदी बन चुकी है, जो खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने कभी जाहिरियत का आगाज नहीं किया, लेकिन मुल्की दिफा करना हमारा हक और जिम्मेदारी है। सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक किसी भी एकतरफा इक़दाम को जंग का अमल तस्वुर किया जाएगा, जिसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन रहा है और इस मसले का हल आलमी सतह पर होना जरूरी है। पहलगाम वाक़े पर भारत के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने शफाफ तहकीकात की पेशकश की, लेकिन मोदी सरकार ने ताउन के बजाय मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर दी। शहर कायद में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में हवा में नमी का तनासुब 72% तक पहुँच चुका है, जिसके बायस गर्मी का एहसास मामूल से ज्यादा हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जो मौसम को निस्बतन मोतदल रखने में मददगार साबित हो रही हैं। मौसमी माहिरीन के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है।